नमस्कार, मैं हूं शम्स तहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 4 साल के अपने मासूम बेटे के कत्ल के आरोपी सूचना सेठ के गोवा से लेकर बेंगलुरु तक के सफर की कहानी आपने अलग अलग जुबान से तो सुन ली, लेकिन आज पहली बार आप सुनेंगे एक ड्राइवर की जुबानी एक लाश के सफर की कहानी। रॉय जॉन डिसूजा, जी हाँ, यही नाम है उस ड्राइवर का जो 8 जनवरी की रात सूचना सेठ को गोवा से लेकर बेंगलुरु तक के सफर के लिए निकला था। आइए जानते हैं कि इस सफर के दौरान क्या कुछ हुआ और ऐसा क्या हुआ कि डिसूजा अचानक अपनी गाड़ी एक पुलिस स्टेशन में ले गया। गोवा के द सोल बनियान ग्रैंडे होटल से 7 जनवरी की रात 12:30 बजे जिस इनोवा गाड़ी में सूचना सेठ अपने बेटे की लाश को बैग में रखकर बेंगलुरु के लिए निकली थी, उस इनोवा कार के ड्राइवर रॉय जॉन डिसूजा के बयान के आधार पर एक लाश के सफर की ये पूरी कहानी है। वो 7 जनवरी की रात थी। रॉय जॉन डिसूजा नॉर्थ गोवा के अंजुना इलाके में अपने घर पर मौजूद था। डिसूजा पेशे से एक कैब ड्राइवर है। 7 जनवरी को संडे था, पर अमूमन डिसूजा संडे को अपने परिवार के साथ ही रहा करता था। उस रात करीब 11 बजे डिसूजा के मोबाइल पर एक फोन आता है। ये फोन होटल सोल बनियान ग्रैंडे के रिसेप्शन से था। डिसूजा इस नंबर को पहचानता था क्योंकि वो कई बार इस होटल से गेस्ट को गोवा घुमाने के लिए ले जाया करता था। फोन करने वाले ने डिसूजा से पूछा कि क्या वो बेंगलुरु तक जा सकता है। एक लेडी पैसेंजर को बेंगलुरु छोड़ना है, वो भी अर्जेंट है। आमतौर पर डिसूजा अपनी कैब इतनी दूर तक नहीं ले जाता, लेकिन उसे नाइट शिफ्ट पसंद थी। रात को कैब चलाना उसे अच्छा लगता था क्योंकि तब सड़क खाली हुआ करती है। चूंकि पैसेंजर को बेंगलुरु छोड़कर वापस अकेले आना था, इसलिए डिसूजा ने वापसी का किराया भी जोड़कर कुल 30,000 रुपए की मांग की। साथ ही ये भी कहा कि चूंकि उसे बेंगलुरु से गोवा वापस अकेले आना है और सफर लंबा है, ऐसे में वो अपने साथ एक साथी ड्राइवर को भी ले जाएगा। सौदा तय हो गया। इसके बाद रिसेप्शन से कहा गया कि वो ठीक 12:30 बजे होटल पहुंच जाए। तो जैसे मुझे होटल से इन्फॉर्मेशन आया कि मुझे एक बेंगलोर ड्रॉप है करके, तो 12:30 बजे का टाइमिंग दिया था, तो हम लोग गए। मुझे उनका डिटेल्स वगैरह सब शेयर किया, कॉन्टेक्ट नंबर। डिसूजा ने अपने को ड्राइवर को इस सफर में साथ जाने के लिए तैयार कर लिया। दोनों ने अपने कपड़े पैक किए। इसके बाद इनोवा गाड़ी उठाई, टंकी फुल करवाई और 12:30 बजे से कुछ पहले ही होटल द सोल बनियान ग्रैंडे पहुंच गए। होटल पहुंचने के बाद डिसूजा ने रिसेप्शन पर अपने आने की खबर दी। थोड़ी ही देर बाद उसने देखा कि एक महिला सामने से चली आ रही है। उसके हाथ में लाल रंग का एक बड़ा सा ट्रॉली बैग है। रिसेप्शन पर बैठे शख्स ने सूचना को कैब ड्राइवर से मिलवाया। सूचना सफर के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसने ट्रॉली बैग डिसूजा को थमा दिया। डिसूजा ट्रॉली बैग लेकर होटल के गेट पर ही पोर्च में खड़ी अपनी गाड़ी तक पहुंच गया। इसके बाद उसने कार की डिग्गी खोली और पहली बार बैग को हाथों से उठाकर डिग्गी में रखा। तभी उसे एहसास हुआ कि बैग कुछ ज्यादा ही भारी है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। सूचना ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बाईं तरफ बैठ गई, जबकि डिसूजा का ड्राइवर आगे ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बैठ गया। अब इनोवा कार होटल से निकल पड़ती है। तब घड़ी में रात के ठीक 12:30 बजे थे। तो जैसे मैं होटल में पहुंचा, मैंने उनको कॉल किया कि गाड़ी बाहर है करके। वो बोले कि मैं आ रही हूँ 2 मिनट में, और वो आ भी गई। 2 मिनट में आ गई और गाड़ी के पास आके मुझे बोली कि प्लीज थोड़ा मेरा बैग लेके आओ, जो रिसेप्शन के पास था। मैंने बोला ठीक है। जैसे मैं बैग लाने को गया तो बैग अनयूजुअली थोड़ा हैवी था, लेकिन क्या लेडीज है तो ऐसा कुछ डाउट नहीं होता है। तो फिर भी मैंने उनको आके पूछा कि मैडम क्या अल्कोहल है क्या इसमें, तो वो बोले कि नहीं है, सिर्फ काम का है सामान। ठीक है बोला, और फिर हम लोग निकल गए। अगले 1.5 घंटे तक गाड़ी भागती रहती है। देर रात होने की वजह से ट्रैफिक उतना था नहीं, लेकिन हाईवे पर ट्रक काफी थे। 1.5 घंटे बाद रात के करीब 2 बजे थे। गाड़ी अब गोवा कर्नाटक बॉर्डर पर पहुंच चुकी थी। तभी डिसूजा ने देखा कि हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। पता किया तो पता चला
जबकि एक ट्रक बीच सड़क पर पलट गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक रुक चुका है। पलटे ट्रक को हटाने में कई घंटे लगने वाले थे और तब तक ट्रैफिक क्लियर नहीं हो सकता था। डिसूजा ने उतरकर और ज्यादा जानकारी ली तो पता चला कि ट्रैफिक क्लियर होने में कम से कम 4 से 6 घंटे लग सकते हैं, यानी तब तक वो यहीं फंसा रहेगा। तभी डिसूजा को ख्याल आया कि होटल के रिसेप्शन से फोन करने वाले ने उसे बताया था कि सूचना को बहुत ही जरूरी काम है और उसे जल्दी बेंगलुरु पहुंचना है। उसे लगा कि वो उसे जल्दी बेंगलुरु अब नहीं पहुंचा सकता। तब उसने पहली बार सूचना से कहा कि जाम लंबा है, 4 से 6 घंटे लग सकते हैं और आपको जल्दी पहुंचना है। अगर आप कहें तो मैं दूसरे रूट से आपको एयरपोर्ट पहुंचा सकता हूं, वहां से आप वक्त पर बेंगलुरु पहुंच जाएंगे, जो कि फ्लाइट से जाना बेहतर होगा। लेकिन सूचना ने डिसूजा की बात अनसुनी करते हुए कहा कि उसे सड़क के रास्ते ही बेंगलुरु जाना है, जाम खुलने का इंतजार करो। डिसूजा को सूचना की ये बात बड़ी अटपटी लगी। उसे लगा कि उसने देर रात इसलिए टैक्सी बुलाई है ताकि वो जल्दी से बेंगलुरु पहुंच सके, लेकिन उसे ट्रैफिक जैम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर उसने सोचा कि मेरा क्या जाता है, मुझे तो 30,000 रुपए किराए मिलने वाले हैं। रास्ते में घाट वगैरह पे हम लोग रुके थे क्योंकि ट्रैफिक जाम लगा उधर। और मैंने पुलिस वाले को पूछा कि कब खुलेगा, तो वो बोला कि 4 घंटे बाद खुलेगा। जो मैंने आके मैडम को बोला, मैडम को मैंने 1 घंटा बढ़ा के बोला क्योंकि शायद और भी घंटा लग सकता है, तो मैंने बोला कि 5-6 घंटा लगेगा मैडम। और उनका भी ऐसा रिएक्शन था कि नहीं रहने दो, हम लोग इधर रुकेंगे। मतलब मैंने उनको बोला कि एयरपोर्ट के लिए गाड़ी घुमाओ क्या, 2 एयरपोर्ट है गोवा में, आप फ्लाइट वगैरह देख लो। तो वो बोले कि नहीं जरूरत नहीं है। मतलब आपने खुद सजेस्ट किया कि क्योंकि 5-6 घंटे लग रहे हैं इसलिए आपने बोला कि आप एयरपोर्ट से चले जाइए। हाँ, तो उसके लिए उनका रिएक्शन था कि नहीं इसका जरूरत नहीं है, हम लोग जितना भी टाइम इधर लगता है लगने दो, हम लोग बाय रोड ही जाएंगे। और वो चुप बैठी और इसके आगे भी कुछ नहीं बोली। कुछ घंटे बाद ट्रैफिक खुल गया और अब गाड़ी अपनी रफ्तार से भागने लगी। इस दौरान पूरे रास्ते सूचना बिल्कुल खामोश थी। वो दोनों ड्राइवरों में से किसी से भी कोई बात नहीं कर रही थी। सफर काटने के लिए डिसूजा और उसका को ड्राइवर आपस में कोंकणी भाषा में बात कर रहे थे। इस बातचीत के दौरान ही दोनों को अंदाजा हो गया था कि सूचना कोंकणी नहीं जानती। बीच में बस एक बार सूचना ने डिसूजा से पूछा कि क्या वो पानी या चाय पीना चाहता है। इसके बाद उसने एक जगह गाड़ी रोकी और चाय पीने के बाद फिर से गाड़ी चल पड़ी। अगले कुछ घंटे तक वो नॉन स्टॉप अपनी गाड़ी चला रहा था। अब सुबह के 11 बज चुके थे। तभी डिसूजा के मोबाइल की घंटी बजी। फोन उठाने पर पता चला कि कॉल कलंगट पुलिस स्टेशन से आया है और फोन पर थाने का इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर ने अपना परिचय देने के बाद सीधे डिसूजा से पूछा कि क्या वो लेडी पैसेंजर अब भी उसकी गाड़ी में है और क्या उसके साथ कोई बच्चा भी है। पुलिस इंस्पेक्टर ड्राइवर से पूरी बातचीत कोंकणी जुबान में कर रहा था, इसीलिए सूचना को कुछ समझ नहीं आया। डिसूजा ने पुलिस इंस्पेक्टर को बताया कि लेडी पैसेंजर अब भी कार में है, लेकिन उसके साथ कोई बच्चा नहीं है। तब पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि जिस होटल से वो लेडी पैसेंजर चेकआउट की है, उस कमरे से खून के कुछ निशान मिले हैं, इसीलिए उस पर शक है। ये कहते हुए पुलिस इंस्पेक्टर ने कोंकणी में ही डिसूजा से कहा कि अपना फोन अब वो लेडी पैसेंजर को दे दे। तब डिसूजा ने पहली बार हिंदी में सूचना से कहा कि आपसे कोई बात करना चाहता है। डिसूजा के मुताबिक करीब 2-3 मिनट तक फोन पर सूचना ने बातचीत की। उसे बस इतना समझ आया कि उसने पुलिस वाले को गोवा का कोई एड्रेस दिया है। इसके बाद फोन बंद हो गया और सूचना ने फोन डिसूजा को लौटा दिया। डिसूजा के मुताबिक इस फोन पर हुई पूरी बातचीत के दौरान भी सूचना बिल्कुल शांत थी। उसके चेहरे पर घबराहट के कोई निशान नहीं थे। जब जा रहे थे तो 10:30 पौने 11 बजे पुलिस का कॉल आया मेरे नंबर पे। मैंने फोन उठाया, मैं ही गाड़ी चला रहा था। मैंने फोन उठाया और बोला कि कौन है, तो बोले कि कलंगुट पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। मैंने बोला क्या हुआ, बोला कि तुम्हारे गाड़ी में कितने कस्टमर है। मैंने बोला एक ही लेडीज है, बच्चा नहीं है। मैंने कहा बच्चा नहीं है। फिर मैंने बोला कि क्या हुआ, नहीं हम लोग उनके होटल से हमको कॉल आया था और उनके होटल रूम में ब्लड स्टेन्स पाए गए। तो मैंने बोला कि आप उनसे बात करना चाहते हो क्या कस्टमर से। उन्होंने बोला हाँ उनको फोन दे दो, और वो कस्टमर से बात करने लगे। और मैडम ने शायद
3-4 मिनट से बात किया, कुछ इन्फॉर्मेशन पास किया। फिर पुलिस ने मुझे फिर से कॉल किया और बोला कि मुझे 20-25 मिनट दे दो, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। एड्रेस के फर्जी निकलने के बाद कलिंगुट थाने के पुलिस इंस्पेक्टर ने एक बार फिर डिसूजा के मोबाइल पर कॉल किया। तब दोपहर के लगभग 12:30 बजे थे। इस बार जैसे ही डिसूजा ने फोन उठाया, पुलिस इंस्पेक्टर ने कोंकणी जुबान में ही डिसूजा से कहा कि किसी भी कीमत पर वो फौरन अपनी गाड़ी को किसी नजदीकी पुलिस स्टेशन में ले जाए, पर ऐसा करते वक्त सूचना को कोई शक न होने पाए। डिसूजा ये सुनकर पहली बार तो घबराया, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे से ये जाहिर होने नहीं दिया। जिस वक्त ये बातचीत हो रही थी, तब गाड़ी एक्सप्रेसवे पर दौड़ रही थी। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ सिर्फ खेत और गांव ही नजर आ रहे थे। बीच बीच में कुछ साइन बोर्ड भी लगे थे, लेकिन सभी साइन बोर्ड कन्नड़ जुबान में थे और डिसूजा को कन्नड़ आती नहीं थी। ऐसे में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किधर जाए, नजदीकी पुलिस स्टेशन कहाँ होगा। 20-25 मिनट बाद पुलिस का कॉल आया और बोले कि उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन हमको जो दिया था वो एकदम फेक निकला। जो एड्रेस या कुछ डिटेल्स दिए थे वो फेक निकले। तो वी आर लाइक सर्टन नाउ कि समथिंग इज सस्पिशियस एंड शी हैज डन समथिंग रॉन्ग। तो मैंने बोला कि तो मेरे से क्या चाहिए आपको? तो पुलिस बोला मुझे कि गो टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। इसी उधेड़-बुन में डिसूजा को अचानक गूगल का ख्याल आया। उसने फौरन गूगल पर अपने करंट लोकेशन से नजदीकी पुलिस स्टेशन को ढूंढना शुरू किया, मगर गूगल मैप ने जिस नजदीकी पुलिस स्टेशन का रास्ता दिखाया वो उसके करंट लोकेशन से 150 किलोमीटर दूर था। डिसूजा को लगा कि दूरी बहुत ज्यादा है और उसे जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन पहुंचना है। तब उसने एक चाल चली। जैसे ही सड़क किनारे डिसूजा को एक रेस्तरां दिखाई दिया, उसने रेस्तरां के बाहर ही गाड़ी रोक दी। फिर उसने सूचना से कहा कि उसे और उसके को ड्राइवर को वॉशरूम जाना है। उसने सूचना से भी पूछा, पर सूचना ने मना कर दिया। अब दोनों गाड़ी से उतरकर सीधे रेस्तरां में पहुंचते हैं। रेस्तरां में उन्हें एक गार्ड दिखाई देता है। डिसूजा गार्ड से पूछता है कि क्या आसपास कोई पुलिस स्टेशन है। तब गार्ड बताता है कि चित्रदुर्ग जिले में आई मंगला नाम का एक पुलिस स्टेशन है, जो यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। फिर वो बोले कि नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाओ और मैं उधर बात करता हूँ पुलिस से कि इनकी तलाशी लेनी चाहिए। मैंने बोला ठीक है। तो मैं गया, लेकिन एक भी पुलिस स्टेशन रास्ते में नहीं दिखा। और सेकेंडली उधर वो लैंग्वेज बैरियर था, जो कन्नड़ में जो लिखा रहता है सब कुछ। और गाड़ी चलाते चलाते मैंने मैप्स भी ऑन किया, लेकिन मुझे वो ठीक से नहीं मिल रहा था लोकेशन पुलिस स्टेशन का। और जो भी मिल रहा था वो यू टर्न लेके 100-150 किलोमीटर रिटर्न ऐसा था। फिर मैंने को ड्राइवर को बोला, उसको एक्चुअली इसका कुछ पता ही नहीं था। तो मैंने उसको बोला कि देखो एक काम करो, मैं अभी मेरा मतलब एक ही काम करो, तुम अभी मैं रेस्टोरेंट में गाड़ी रोकता हूँ, तुम सिर्फ जाके थोड़ा 10 मिनट वॉशरूम में रुको, मुझे थोड़ा कुछ काम करना इधर, कुछ सोच के, कुछ तो मतलब दिमाग लगाना ही था। तो उसको मैंने भेज दिया अंदर गाड़ी रोक के। तभी मैडम ने बोला कि क्या हुआ। मैंने बोला कि उसको वॉशरूम आया है और गाड़ी रोका। और बाद में उधर मतलब कोई नहीं था ऐसा। फिर ऐसा जीपीएस करके भी मतलब गूगल मैप्स ऑन करके भी सर्च करने का कोशिश किया तो भी कुछ नहीं मिला। फिर लकीली उधर एक वॉचमैन चल के आ रहा था। उसको मैंने पूछा कि हिंदी आती है क्या? हाँ बोला हाँ, मुझे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कहाँ पे है थोड़ा बता दो प्लीज। वो बोला कि इधर ही है, 500 मीटर आगे सर्विस रोड पे ही है। मैंने बोला कौन सा पुलिस स्टेशन है? वो बोला आई मंगला पुलिस स्टेशन है। मैंने बोला क्या बड़ा पुलिस स्टेशन है, कुछ आउटपोस्ट ऐसा कुछ छोटा? नहीं बड़ा पुलिस स्टेशन है करके बोला। फिर ड्राइवर को मैंने बुलाया, बोलो गाड़ी में बैठो, और गया मैं। ये सुनते ही रेस्तरां से ही डिसूजा ने कलिंगुट थाने के पुलिस इंस्पेक्टर को फोन मिलाया और उसे सारी बात बता दी। चूंकि मामला संगीन था, लिहाजा उसने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा कि वो फोन पर ही मौजूद रहे, फोन न काटे जब तक कि वो आई मंगला पुलिस स्टेशन न पहुंच जाए। इंस्पेक्टर से हरी झंडी मिलने के बाद अब दोनों फौरन गाड़ी में जा बैठते हैं और गाड़ी को सर्विस रोड पर उतार देते हैं। कुछ ही मिनटों में आई मंगला पुलिस स्टेशन डिसूजा की नजरों के सामने था। वो थाने के बाहर ही अपनी गाड़ी रोक देता है। तब पहली बार सूचना की नजर थाने पर पड़ती है, जो कि गाड़ी रुकी हुई थी। इसलिए वो डिसूजा से पूछती है कि तुमने थाने के बाहर गाड़ी क्यों रोकी? डिसूजा ने झूठ मूठ का एक बहाना बनाया और गाड़ी से उतरते ही सामने खड़े पुलिस अफसर के हाथों में अपना फोन थमा दिया, जिस फोन पर दूसरी तरफ से अब भी गोवा के पुलिस इंस्पेक्टर मौजूद थे।
इस दौरान गोवा पुलिस आई मंगला पुलिस स्टेशन से भी सूचना की जानकारी साझा कर चुकी थी। तो मैंने डायरेक्टली पुलिस स्टेशन के सामने गाड़ी रोकी, तब मैडम ने, और उसके पहले मैंने पुलिस को कॉल किया, गोवा पुलिस को कॉल किया। मैंने बोला कि मुझे पुलिस स्टेशन मिल गया है, आप फोन पे चालू रहो, मैं डायरेक्टली अभी उतर के फोन देता है करके। वो बोले ठीक है। मैं गाड़ी स्टॉप किया, तब मैडम बोली कि क्यों रोका है इधर। मैंने बोला कि देखो अभी मुझे बहुत कॉल्स आए हैं और इनको कुछ बात करना है, ये गोवा पुलिस को, इनसे कुछ बात करना है। उसके लिए उनका ठीक है करके ऐसा आंसर था। फोन चालू ही था, डायरेक्टली उधर 5-6 कांस्टेबल्स बाहर थे, तो मैंने डायरेक्टली एक कांस्टेबल को जाके फोन दिया और बोला कि ये गोवा पुलिस है लाइन पे, आप बात कर लो। चित्रदुर्ग से सगैराज और गोवा से रितेश देसाई के साथ अरविंद ओझा, आज तक। बेंगलुरु पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में अचानक कार एक पुलिस स्टेशन में रुक जाती है। पुलिस वाले सामने खड़े थे, लेकिन सूचना सेठ के चेहरे पर अब भी कोई शिकन या खौफ नहीं था। इसके बाद पुलिस वाले पहली बार बैग खोलने को कहते हैं। सूचना अब भी शांत खड़ी थी और आखिरकार बैग खुल जाता है। आई मंगला पुलिस की कलिंगुट पुलिस के इंस्पेक्टर से बातचीत हो चुकी थी। उसने फोन डिसूजा को वापस लौटाया और पहली बार सूचना को गाड़ी से नीचे उतरने को कहा। सूचना के चेहरे पर अब भी कोई घबराहट नहीं थी। सूचना बिल्कुल शांत थी। सूचना के बाहर उतरते ही पुलिस ने अब डिसूजा से गाड़ी की डिग्गी खोलने को कहा। लाल रंग का ट्रॉली बैग बाहर निकाला गया। सूचना की आंखों के सामने बैग खुल रहा था, पर उसके चेहरे पर अब भी कोई शिकन नहीं था। बैग खुलते ही ऊपरी कपड़े जैसे ही हटाए गए, अंदर एक बच्चे की ठुसी हुई लाश मिली। लाश देखने के बाद भी सूचना के चेहरे पर कोई भी घबराहट या खौफ नहीं था। उल्टे पुलिस वाले हैरान जरूर थे, और सबसे ज्यादा हैरान और परेशान था डिसूजा और उसका साथी ड्राइवर। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लाल रंग के बैग को अपने हाथों से उठाकर उसने कार की डिग्गी में रखा और जिस बैग के साथ वो लगभग 400 किलोमीटर का सफर पूरा कर चुका है, उस बैग में एक बच्चे की लाश थी। 5-10 मिनट बाद उनका इंस्पेक्टर वगैरह आया, वो पुलिस स्टेशन का, लेडी पुलिस वगैरह आई और इनसे मैं बात किया कस्टमर से, और जाके उनको बोला कि ऐसा इन्फॉर्मेशन पास हुआ है कि दैट यू आर, मुझे आपका चेक करना है करके। तो उनको चेक किया और बाद में डिक्की खोल के बैग भी खोल दिया। और बैग खोल, डिक्की जब खोला और बैग खोला, आप वहां पे ही थे, उसी स्पॉट पे? मैं पीछे था। हाँ, बैग तो मैडम ने खोला था। बैग सूचना सेठ ने खुद खोला? उनको पुलिस ने बोला कि बैग खोल के दिखाओ। अच्छा। और उसके बाद भी उनका कुछ रिएक्शन नहीं था। इस बैग खोलते ही बच्चे की बॉडी दिख गई? हाँ, कपड़े थे एकदम, लाइक ऊपर सब कपड़े थे। अच्छा, ऊपर कपड़े थे और नीचे बॉडी थी। और क्या क्या था वो बैग के अंदर? नहीं, सब कपड़े थे, सब कुछ खिलौने थे शायद छोटे मोटे, लेकिन मोस्टली इट वाज लाइक जस्ट कपड़े थे। और बॉडी नीचे थी? डिसूजा ने कभी नहीं सोचा था कि कभी उसकी जिंदगी में ऐसा भी होगा। वो तो इस बात पे खुश था कि उसे रात की ड्यूटी मिली है और रात को गाड़ी चलानी है। किराया भी ठीक ठाक था, 30,000 रुपए। लेकिन अफसोस कि डिसूजा को किराए के वो 30,000 रुपए भी अब तक नहीं मिले। चित्रदुर्ग से सगैराज और गोवा से रितेश देसाई के साथ अरविंद ओझा, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।